फूफा जी की बातों के बाद पूरे घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। रीत थोड़ा आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में सवाल भी है और सच्चाई जानने की जिद भी। रीत धीरे लेकिन ठोस आवाज में, फूफा जी, अगर आपको लगता है कि अलमारी का दरवाज़ा बंद था तो एक बार अच्छे से याद कीजिए ना, हो सकता है कुछ छूट रहा हो। फूफा जी को ये बात चुभ जाती है। फूफा जी थोड़ा गुस्से में, मतलब तुम चाहती हो कि अब ये लोग मुझ पर भी शक करे ताकि तुम्हारा इल्ज़ाम सच साबित हो जाए। रीत तुरंत सफाई देती है, उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा है। रीत, नहीं फूफा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं बस सच्चाई जानना चाहती हूँ। तभी राघव बीच में बोल पड़ता है, उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है। राघव, मुझे नहीं समझ आता क्यों बार बार मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरा चेहरा उस इंसान से मिलता है जिसे आप सब भूल जाना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर सब कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी नारी या घर की बड़ी माहौल संभालती है। बस करो बेटा, बात को यहीं खत्म करते हैं। हो सकता है गलती मुझसे ही हो गई हो, आखिर मैं भी इंसान हूँ। लेकिन रीत को ये बात हजम नहीं होती। पर आप लापरवाह नहीं हैं, मैंने कभी आपको ऐसा करते नहीं देखा। नारी सख्ती से, बस अब और नहीं, पूजा के लिए देर हो रही है, सब लोग चलो। ओम। पूजा का सीन। घर में पूजा शुरू होती है, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। माहौल शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में शक और डर चल रहा है। देव भाभी, अपनी चुनरी ले आइए। उधर शारदा अकेले में खुद से बड़बड़ाती है, मन में, आज तो बच गई, लेकिन अब सबकी नजरें मुझ पर टिक गई हैं, अब हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। तभी ध्रुव और कीर्ति गुरुमाँ के सामने आते हैं। ध्रुव, गुरुमाँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी शादी तय हो गई है, इस वीकेंड मुहूर्त भी निकल आया है। सब हैरान रह जाते हैं, खासकर दीदू। दीदू, ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। ध्रुव, मैं बताने वाला था लेकिन पूजा चल रही थी। दीदू के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। दीदू मन में, नहीं, कीर्ति तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, अब और देर नहीं कर सकती, सच बताना ही होगा। राघव भी आशीर्वाद लेने जाता है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। गुरुमाँ उसकी तरफ गहराई से देखती हैं। गुरुमाँ, तुम्हारा अतीत काले अध्यायों से भरा है और अगर भविष्य में उजाला चाहते हो तो अभी रुक जाओ, इस साल तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सब हैरान रह जाते हैं। उधर उन्नति सोचती है। उन्नति मन में, अगर अभी ध्रुव को सच बताया तो कीर्ति सुन लेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो उससे दूर चला जाए। वो जानबूझकर जूस गिरा देती है। उन्नति, ओ सॉरी ध्रुव, हाथ फिसल गया। ध्रुव, कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जाकर साफ कर लेता हूँ। जैसे ही ध्रुव वापस आता है, उन्नति उसे सच बताती है। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन कीर्ति तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। ध्रुव गुस्से में आ जाता है। वाह उन्नति,